नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोन-टोट के गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मित्रों, आज मैं आपको तंत्र जगत की एक बेहद ही दुर्लभ और चमत्कारिक बांधे के बारे में बताने वाला हूँ। मित्रों, तंत्र की दुनिया में तो दो बांधे बहुत ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि बहुत ही चमत्कारिक होते हैं और उससे कई ऐसे असंभव काम किए जाते हैं जिसे पर यकीन करना मुश्किल है। तो तंत्र में इमली का बांधा बेहद ही दुर्लभ होता है, जो लाखों करोड़ों में किसी एक तांत्रिक को मिलता है। इसी तरह शिरस का बांधा भी बहुत ही दुर्लभ होता है। मित्रों, ये दोनों बांधे बहुत ही चमत्कारिक होते हैं और हमारी आंखों के सामने इसमें चमत्कार होते हैं। मित्रों, मेरे गुरु बाबा रिजवान खान जी ने अपने जीवन के 31 सालों में ढोंगी पाखंडियों के राज खोले हैं। ढोंगी तांत्रिकों से भी मिले हैं, असली तांत्रिकों से भी मिले हैं। कई ऐसे राजों को उन्होंने खोला है, तंत्र मंत्र के, चमत्कार के और कई विद्याओं के बारे में उन्होंने जाना और उसी के बारे में उन्होंने हमारी आने वाली पुस्तक चमकदारी चोर विद्या में उसका वर्णन किया है, जिसमें कई चमत्कार के रहस्यों को उन्होंने खोला है, कई विद्याओं के रहस्यों को खोला है। जो लोग कहते हैं कि पैसा गिरता है, कई जड़ी बूटियों से पैसा गिरता है और जिन के द्वारा पैसे गिराए जाते हैं, जिन और लड़की के संबंध के द्वारा पैसे गिराए जाते हैं और कई दुर्लभ वस्तु, शंख, सिक्के और पत्थर, मणि, नागमणि इनके द्वारा पैसे गिराए जाते हैं और भी कई तंत्र की ऐसी चीज़ें जिनके बारे में उन्होंने राज खोला है, जिनका समझ लीजिए आप उनके पूरे 31 साल का निचोड़ उस पे उन्होंने डाला है और उसी के बारे में उन्होंने बताया है। और इस पुस्तक में सागर में एक बूंद के बराबर मेरा थोड़ा-सा सहयोग है, जिसमें मैंने भी कई लोगों से मिला, कई विद्याओं को देखा, कई विद्याओं के बारे में मैंने भी उसमें लिखा है। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के द्वारा प्राप्त विद्याओं के बारे में मैंने उसमें बताया है। अघोरी विद्या, गौड़ी विद्या, बैगा विद्या के बारे में मैंने उसमें लिखा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2024 तक में हमारी ये पुस्तक कंप्लीट हो जाए और आप सभी के हाथों में हो। मित्रों, चलते हैं मेरे वीडियो की तरफ। मित्रों, मैं जैसा कि बता रहा था कि इमली का बांधा और शिरस का बांधा तंत्र में बेहद दुर्लभ होता है। जी हाँ मित्रों, शिरस का बांधा इतना चमत्कारिक होता है कि उसके द्वारा तंत्र के असंभव कार्य किए जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसे का झरन होता है, मित्रों ये बात सच है, लेकिन 90% आज के समय में ये नहीं होता है। सिर्फ 1% ही लोग ऐसे बचे हैं जो ये काम कर सकते हैं, इसकी पूरी विधि जानते हैं और उस 1% से भी आधे परसेंट संभव होता है कि उस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त किया जा सके। तो ये बेहद ही दुर्लभ और पेचीदा काम होता है। शिरस के बांधे को एक विशेष मुहूर्त पे प्राप्त किया जाता है और उसके द्वारा पैसे का झरण किया जाता है। लेकिन मित्रों, ये इतना बेहद दुर्लभ काम है कि इसमें छोटी सी भी चूक तांत्रिक की जान ले सकती है। और आज के समय के लोग तो कहते हैं कि हाँ, मैं गिराता हूँ, मैं रोकता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसा हलवा बना लिए। तो ये बहुत ही दुर्लभ काम है। जो ये जानता है वो बहुत ही रेयर केस में इस कार्य को करेगा, क्योंकि इसमें उसको अपनी जान दांव पे लगाना पड़ता है, तब जाके पैसे का झरण होता है। मित्रों, शिरस का बांधा तंत्र में बेहद ही दुर्लभ है। ये बहुत ही नामुमकिन जैसा है कि ये किसी को प्राप्त हो जाए। फिर भी कुछ ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ये प्राप्त हो जाता है। शिरस का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, बहुत लंबा और बहुत विशाल होता है। इसके बांधे भी बहुत ऊपर लगते हैं। इस पेड़ में अप्रैल मई में फूल आते हैं
और सेम की फल्ली की तरह इसमें फलियां लगती हैं, जिसे खाया भी जाता है, चटपटी होती हैं, इसे खाया भी जाता है। और सेम की सिरस की फलियों के भी कुछ तांत्रिक उपयोग होते हैं। मित्रों, अगर ऊपर वाले ने किसी की किस्मत में लिख दिया है कि वो हमेशा निर्धन या दरिद्र रहेगा, उसका जीवन भी वैसा रहेगा, उसका मरण भी वैसा रहेगा। अगर ऐसे व्यक्ति को भी ये बांधा मिल जाए तो समझ लीजिए मित्रों, वो भी कुबेर के समान हो जाता है। इसमें समझ लीजिए कितना चमत्कार है कि निर्धन जैसा व्यक्ति भी धनवान बन सकता है, जिसकी किस्मत खुद ऊपर वाले ने लिखा है कि निर्धन रहेगा, लेकिन अगर ये चमत्कारिक बांधा उसको मिल गया तो वो भी धनवान बन जाएगा। मित्रों, जितनी भी लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित जड़ी बूटियां हैं, बांधे हैं, सब में एक गुण होता ही है, सम्मोहन का गुण। उसे रखने से सम्मोहन होता ही होता है। मित्रों, इसी प्रकार इस बांधे को भी अगर पूर्वा भाद्रपद के नक्षत्र में इसे लाया जाए, विधि विधान पूजा किया जाए, और जिन्हें सर से संबंधित कोई रोग है, चिंता रहती है, जिसको मानसिक तनाव रहता है, ऐसे व्यक्ति अगर इसे सर पे रख करके 7 दिन तक सोए तो ये सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इसी नक्षत्र में लाया हुआ ये सरिष का बांधा लाल कपड़े में लपेट करके सीधे हाथ की जेब में रखा जाए तो इससे हमारे अंदर सम्मोहन की शक्ति आ जाती है। हमें देखने वाला हमसे सम्मोहित हो जाता है, हमारी बात को मानता है, जी हजूरी करता है। और शनिवार के दिन उत्तरा नक्षत्र में इस बांधे को प्राप्त किया जाए और जो निर्धन व्यक्ति है उसके पास भी अगर ये रख दिया जाए या इसे दे दिया जाए और वो अपने सीधे हाथ में रख ले, सीधे हाथ में बांध ले या सीधे जेब में रख ले या जहां धन रखता वहां रख ले, तो उसके पास मित्रों रोज, महीने हफ्ते की बात नहीं है, रोज के रोज पैसा आएगा। भले 500 आए, 1000 आए, 2000 आए, 20,000, जितना भी है, लेकिन हर रोज पैसा आएगा। और मित्रों, इसी नक्षत्र में, उत्तरा नक्षत्र में शनिवार के दिन सरिष के बांधे को लाया जाता है और दीपावली तक इसका पूजन किया जाता है। फिर एक विशेष विधि विधान के द्वारा होली तक उसे पूजन किया जाता है। होली की रात्रि पूजन होने के बाद फिर इस चमत्कारिक बांधे में वो गुड़ आ जाते हैं, जिसके द्वारा पैसे का झरण किया जाता है। इसके कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिसके द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। उसके बाद इसमें ये गुण आ जाते हैं। मित्रों, बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, रहस्यमय बांधा है। जैसे मैंने भी बताया, इमली का बांधा बहुत ही दुर्लभ होता है, शिरीष का बांधा बहुत ही दुर्लभ, ऐसी दुर्लभ और भी बांधे हैं, और भी ऐसी जड़ी हैं जिसके द्वारा कई ऐसे चमत्कारिक प्रयोग किए जाते हैं, कई चीजों के बारे में जाना जाता है, कई शक्तियों के दर्शन किए जाते हैं, जिसके बारे में मेरे गुरु बाबा रिजवान खान जी ने 31 साल में इनका अनुभव प्राप्त किया, इन्हें देखा, समझा, इनके बारे में बहुत अध्ययन किया। वो समय समय पे मुझे बताते हैं, समय समय पे मैं आपको उसकी जानकारी देता रहता हूँ। मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये बांधे के बारे में मुझे गुरुदेव ने बताया और मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझे कई चीज़ों के दर्शन कराए, कई चीज़ें मैंने देखी। जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो चीज़ों की तह तक जाते हैं, उसे अपने हिसाब से ढालते हैं, देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, इसके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, इससे क्या हानियां हो रही, क्या लाभ हो रहा है। सब चीज़ों को जानने के बाद हम इसे आप तक प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से बाबा रिजवान खान जी ने उस पुस्तक को बनाने में 31 साल लगाए, तो सोचिए उसमें कितना निचोड़ होगा, कितनी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। मित्रों, आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोन के गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।